रब से प्यारे तेरे जैसा कोई नहीं। बेटियां रहमत है मौला। नाजरीन, ज़ब्त ड्रामा हो गया है ख़त्म और उसकी जगह आ गया है नया ड्रामा जिसका नाम है बेटी का घर, जिसमें आप देखेंगे कि जहां आरा जो है वो रिश्ते वाली को बुलाती है और कहती है कि मैंने अपने तीनों बेटों की शादी करनी है और मैं चाहती हूं कि उनका एक ही ससुराल हो। तो रिश्ते वाली कहती है तो क्या आपके बेटे, तीनों बेटे और आपके शौहर इस बात पर राज़ी होंगे कि तीनों भाइयों की शादी एक ही घर में हो जाए? तो जहां आरा कहती है कि इस घर में सिर्फ मेरी हुक्मरानी चलती है। ये रहा बड़ा बेटा जिसका नाम है रज़ा, जो रोज़ अपने बाप के साथ वॉक पर जाता है, और बाकी के रहे ये दो बेटे जो कि एक का नाम अली है और एक का नाम उसामा है, जिनका बिज़नेस करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। दोनों बेटे जो हैं बस बिज़नेस से भागते हैं। छोटा बेटा जो है वो पढ़ाई करता है। अब बारी आती है फ़िज़ा के घर की, जहाँ पर सब फ़िज़ा की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फ़िज़ा घर में सबसे समझदार और सबसे होशियार लड़की होती है। फ़िज़ा की माँ ने तीनों बेटियों की तरबियत बहुत अच्छे से की होती है और ये सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम जो है वो निमरा होता है, और दूसरी बेटी भी बहुत समझदार होती है, लेकिन सबसे बड़ी फ़िज़ा है, इसलिए इनके माँ बाप सिर्फ फ़िज़ा के बारे में सोचते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहाँ आरा खाने के मेज़ पर बैठती है और जहाँ आरा और उनके शौहर की गर्मा गर्मी हो जाती है, जहाँ पे इन दोनों मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, और जो बेटे हैं वो माँ बाप को समझाते हैं कि आप दोनों लड़ाई मत किया करें। जहाँ आरा कहती है कि ये तुम्हारा बाप ही शुरुआत करता है। जहाँ आरा बहुत ही सख्त तबीयत की मालिक होती है, वो कहती है कि मेरे आगे कोई भी नहीं बोलेगा, जबकि उनका शौहर ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रिश्ते वाली अपने शौहर रहमत अली से कहती है कि जहाँ आरा बहुत ही समझदार और अमीर खातून है, अगर वहाँ पे रिश्ते उसके बेटों के हो जाएं तो हम तो अमीर हो जाएंगे। तो रहमत अली कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ जहाँ आरा के तीनों बेटों की शादियाँ हो जाएं। ये कहकर रहमत अली ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बेगम से कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ। अब आ गया फ़िज़ा की सालगिरह का दिन, जहाँ पे सब खुशी खुशी फ़िज़ा की सालगिरह मना रहे होते हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे होते हैं, पिक्चर्स बना रहे होते हैं। फ़िज़ा भी बहुत खुश होती है और फ़िज़ा का बाप भी अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है। वो दुआ करता है कि सबको अल्लाह ऐसी समझदार बेटी। रहमत अली फ़िज़ा के बाप के ऑफ़िस में काम करता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसकी भतीजी की शादी जहाँ पे हुई, उन लोगों ने लंबी जहेज़ की लिस्ट देकर बेटी को घर भिजवा दिया है, जिस पर फ़िज़ा का बाप बहुत परेशान होता है। रहमत अली से कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं पैसे भी दूँगा, तुम अपनी भतीजी के जहेज़ की लिस्ट ख़रीद लेना। जिस पर रहमत अली उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और उनको बताता है कि मेरे पास एक रिश्ता है। इसी पहली किस्त में आप देखेंगे कि उसामा की टक्कर जो है वो निमरा के साथ हो जाती है और निमरा बेहोश हो जाती है। निमरा का उसामा की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। उसामा निमरा को लेकर अस्पताल जाता है, जहाँ पे उसकी पूरी दवाइयों का खर्चा उठाता है। निमरा उसामा पे गुस्सा करती है और कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। दूसरी तरफ रिश्ते वाली जो है वो जहाँ आरी को फ़ोन करके बताती है कि आपके तीनों बेटों के लिए मुझे एक बहुत अच्छा घर मिल गया है, कल आप मेरे साथ चलिएगा और हम जाके देखेंगे कि लड़कियां कैसी हैं। लड़कियां बहुत शरीफ हैं, फिर भी अगर आपको ना पसंद हुई तो आप बता दीजिएगा। जहाँ आरा अपने बेटे रज़ा को बताती है कि बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, कल तुम तैयार रहना, अपने बाप को भी साथ लेके चलना और लड़की से मिल लेना, अगर लड़की तुम्हें पसंद आई तो हम रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। रज़ा सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है।